नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में उत्तरी अमेरिका जो एक महाद्वीप है उसके बारे में देखा था, उसके जो हमने पर्वत किए, पर्वतों की स्थिति, सबसे ऊंची चोटियां और इसके अलावा हमने जल संधियां देखी। ठीक है दोस्तों, और अब इसके जो आगे का जो पोर्शन है वह हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पोर्शन में आपको बताऊंगा मैं झीलें कहाँ हैं, झीलें और नदियां, फिर उनको हम विस्तार से देखेंगे कि किस नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जिन्हें हम जो ग्रेट लेक्स बोलते हैं, जो 5 झीलें हैं वो इस प्रकार है उत्तरी अमेरिका में। ये देखिए इस प्रकार, ये जो झीलें हैं 5 झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये है सुपीरियर झील, ये है मिशिगन, ये है हयूरन और ये है ईरी और ये है ओंटेरियो झील। ठीक है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं ग्रेट लेक्स, जो कि 5 झीलें हैं, जिनमें से जो मिशिगन झील है वो पूर्णतः कहां पर है, उत्तरी यानी कि अमेरिका में, और बाकी जो है इनकी सीमा पर बनी हुई है। ये जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये जो रेखा है इन्हें बोलते हैं 49 डिग्री चैनल, जो कि उत्तरी अमेरिका यानी कि अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। उसी प्रकार से ये 5 जो झीलें हैं इस प्रकार से हैं, और जो कनाडा है उसी में भी 5 झीलें हैं इस प्रकार से। उन 5 झीलों को हम देखते हैं जैसे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये देखिए, ये जो झील है जो कनाडा के अंदर है, 5 झीलें, इनमें से ये जो झील है इसे बोलते हैं ग्रेट बियर झील, और ये जो झील है ये है ग्रेट स्लेव, ये है अथाह वास का झील, और ये है रेंडियर और ये है विनिपेग। ये जो 5 झीलें हैं ये कनाडा के अंदर है, जिसको हम विस्तार में करेंगे, और ये है ग्रेट स्लेव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको इसमें बड़ा मोटे रूप में नदियों के बारे में बता देता हूँ। जिस प्रकार ये एक नदी है, इस नदी का नाम है कोलोराडो नदी, जो कि यहां से उत्तरी अमेरिका से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। एक नदी यहाँ पर एक कैंडी पर्वत है, यहां से निकलती है और इस तरीके से मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और यहां से इटास्का का पठार है, वहां से एक नदी निकलती है 2 धाराओं में, और यहां से मिलती है और इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, यहाँ अपनों ने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, ये जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है अपलेशियन पर्वत। यहाँ से मुख्यतः 3 नदियां निकलती हैं, एक हडसन है, एक टेनेंसी नदी है और एक पोटोपैक्सी नदी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इनको देखेंगे। और जो ग्रेट स्लेव झील है, यहाँ से एक नदी निकल के ऊपर जाती है, इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और ये जो ओंटेरियो झील है, यहाँ से एक नदी निकल के इस तरीके से ये नदी जाती है, और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है दोस्तों, तो इन नदियों को हम और इन झीलों को अभी विस्तार से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है 5 ग्रेट लेक्स। सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, हयूरन, ईरी और ओंटेरियो। ये 5 जो झीलें हैं वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बनी हुई है, लेकिन जो ये मिशिगन जो झील है यह है पूर्णतः यूएसए में है। पूर्णतः यूएसए में बनी हुई जो फैली हुई झील है वह मिशिगन है। और जिस प्रकार जो सुपीरियर झील की विशेषता है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए तो आएगा सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, जो कि कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और इसी सुपीरियर झील के किनारे एक टुलुथ नाम का एक शहर बना हुआ है, जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो मिशिगन जो झील है पूर्णतः यूएसए में है, इस झील के किनारे है इसका यूएसए का एक शहर शिकागो, जो कि विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी है शिकागो, जो कि मिशिगन झील के किनारे है। ठीक है दोस्तों, और हयूरन झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है जो है डेट्रॉइट।
जो डेट्रॉइट है, जो शहर यूएसए में है, जो कि ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए जहां पर मोटर गाड़ियां बसें वगैरह बनती है वो डेट्रॉइट शहर जिसके लिए विख्यात है। ठीक है दोस्तों, और इरी और ओंटेरियो झील, इन दोनों झीलों के मध्य से एक नदी यहां से इस तरीके से नदी गुजरती है, जिस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये जो नदी है यह पूर्व के अंदर यूरोप के जलमार्ग को जोड़ती है, इसलिए उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग पूछा जाए तो सेंट लॉरेंस नदी होगी, जो कि सबसे व्यस्त जलमार्ग है। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों इरी व ओंटेरियो जो झील है, इन दोनों को जो झीलों को जोड़ने का जो काम करती है, उस नहर का नाम है वेलेंड नहर, जो कि इरी व ओंटेरियो झील को जोड़ने का काम करती है। और इन्हीं झीलों के मध्य एक जो जल, क्योंकि यह जो झीलें हैं पठारी क्षेत्र में है, जहां पर जिन झीलों के अंदर या नहरों के जो नहर है या नदी है, यहाँ पर नौकायान की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, क्योंकि यह नदी कभी खाइयों में गिरती है, क्योंकि जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इन दोनों झीलों के मध्य एक जो जलप्रपात है, यह है नियाग्रा जलप्रपात, जो इरी व ओंटेरियो झीलों के मध्य बना हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और सुपीरियर व हयूरन झील को जो जोड़ने का काम करती है, वह नहर है सू नहर। सू नहर सुपीरियर व हयूरन को जोड़ती है, और वेलेंड नहर है इरी व ओंटेरियो झीलों को जोड़ने का काम करती है। और इसी ओंटेरियो झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है हैमिल्टन, जो कि अखबारी कागज के लिए जाना जाने वाला शहर है हैमिल्टन। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में यहां पर ही एक शहर बसा हुआ है टोरंटो, जो कि कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोरंटो। और इसी के किनारे एक शहर बसा हुआ है मॉन्ट्रियल शहर ओंटेरियो झील के किनारे है। जो मॉन्ट्रियल, आप पता होगा कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ही जो ओजोन सम्मेलन हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को जो क्या बनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मॉन्ट्रियल शहर ये ओंटेरियो नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये इन्हें जो 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हयूरन, इरी और ओंटेरियो झील। ठीक है, अब देखते हैं कनाडा की जो 5 बड़ी झीलें हैं उनको। इस प्रकार ये देखिए, ये है कनाडा की 5 झीलें, जिन्हें बोलते हैं कनाडियन शील्ड। ये कनाडियन जो शील्ड है, कनाडा का जो भाग कनाडा शहर में, इस प्रकार इसी क्रम में जो 5 झीलें कनाडा के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहली जो झील है ग्रेट बियर झील, उसके बाद में है ग्रेट स्लेव, उसके बाद में है अथावास्का, उसके बाद में है रेंडियर, और फिर है विनीपेग झील। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन आ सकता है कि इन झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर जचाएं, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनको आपको क्रम से याद करना है। जिस प्रकार ग्रेट स्लेव झील है, इसकी में विशेषता है कि यहां से एक नदी निकलती है और जो उत्तर की ओर जाती है, इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। यह नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो कि ग्रेट स्लेव से निकलती है और ऊपर आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अथावास्का जो झील है, इसी के किनारे यूरेनियम के भंडार है। ठीक है दोस्तों, और जो रेंडियर जो शहर है, वो रेंडियर शहर है जो रेंडियर झील के किनारे बसा हुआ है। और विनीपेग जो है,
विनिपेग झील के किनारे विनिपेग शहर है, जहां जो कि विश्व की गेहूं मंडी के रूप में जाना जाता है, विश्व की गेहूं मंडी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 5 झीलें जो कि कनाडा की इस तरीके से है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम और इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं, जिसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ जो अलास्का जो है, अलास्का देश के अंदर एक श्रेणी है अलास्का, यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है यूक्रान नदी, जो कि अलास्का श्रेणी से निकलकर और प्रशांत महासागर में गिरती है, ये नाम है यूक्रान नदी। उसके बाद में अभी हमने देखा था कि एक झील है कनाडा के अंदर, जो झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील, और इस स्लेव झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी, जो कि ग्रेट स्लेव से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और यहां से जो ग्रेट स्लेव थी 5 झीलों में से एक झील है ओंटेरियो झील, जहां से एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, जो कि यहां से निकलकर और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, और यह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का काम करती है। इसलिए जितने भी जो जलमार्ग के जो साधन है, जो परिवहन है, वो सभी यहां से इस तरीके से गुजरते हैं। तो इसलिए यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो पर्वत श्रृंखला है हमने पढ़ा था, ये है अपलेशियन पर्वत। यहां से मुख्यतः 3 नदियां निकलती हैं, जो कि सबसे पहली नदी है हडसन नदी, फिर नदी है टेनेंसी नदी, और फिर है पोटोमैक नदी। इस प्रकार ये 3 नदियां जो अपलेशियन पर्वत से निकलकर और अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। इन नदी में हडसन नदी के किनारे एक द्वीप है, जहां जिसको कहते हैं लॉन्ग द्वीप। ठीक है दोस्तों, इस लॉन्ग द्वीप पर एक शहर बसा हुआ है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क देश जो कि कहां है, हडसन नदी के किनारे लॉन्ग द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, ये यूएसए का देश है न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद में टेनेंसी नदी, और उसके बाद में पोटोमैक नदी। जो उत्तरी या यूएसए की जो राजधानी है वो कौन सी है, वाशिंगटन डीसी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो उत्तरी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के किनारे है, जो कि है पोटोमैक नदी के किनारे, वाशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका यूएसए में इटस्का एक पठार है, जहां से 2 नदियों के रूप में नदियां निकलती हैं, एक का नाम है मिसिसिपी और दूसरी मिसौरी, और दोनों नदियां ये जो यहां पर मिल जाती हैं ये है सेंट लुइस जो एक शहर है अमेरिका का, वहां पर दोनों नदियां मिल जाती है, और विश्व के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि मिसिसिपी मिसौरी है। और ये जो खाड़ी है ये है मैक्सिको की खाड़ी, और जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और यह डेल्टा बनाती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपका आंसर आएगा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा व ब्रह्मपुत्र का है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा या पंचाकार डेल्टा जो किसका है, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो कैंडी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, जो कि कैंडी पर्वत से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जो कि मैक्सिको व यूएसए अमेरिका के बीच में जो सीमा बनाती हुई और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक नदी है कोलोरेडो नदी, जो कि एक पठार से निकलती है, यूएसए के पठार से, और
प्रशांत महासागर में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, ये नदी जो है इस तरीके से गहराई से घाटियां बनाती हुई जाती है, इसलिए विश्व में सबसे लंबा, अगर पूछे जाए सबसे लंबा गॉर्ज या कैनियन, तो यह कोलोराडो नदी बनाती है विश्व में सबसे लंबा कैनियन या गॉर्ज। इस तरीके से यह काटती हुई जाती है और विश्व में सबसे लंबा जो ग्रांड, जिसे बोलते हैं ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है कोलोराडो नदी। अगर सबसे लंबा ग्रांड कैनियन पूछे तो आ जाएगी कोलोराडो नदी, और अगर पूछे सबसे गहरा गॉर्ज तो बनाएगी सिंधु नदी, जो कि बुंजी नामक स्थान पर बनाती है सबसे गहरा गॉर्ज, और सबसे लंबा गॉर्ज बनाती है कोलोराडो नदी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका की हमारी नदियां कंप्लीट होती हैं, जो कि आपके सामने है। उसके बाद में कुछ एक बात आपको बता देता हूं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम है प्रेयरीज, जो कि घास के मैदान हैं। प्रेयरीज शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद में, क्योंकि इन मैदानों के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न की फसलें होती हैं, इसलिए इसे गेहूं या मक्का पेटी कहते हैं। गेहूं या मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दो मरुस्थल हैं, जो कि एक तो एरिजोना और एक सोनोरन। यहाँ पर दो मरुस्थल एरिजोना व सोनोरन मरुस्थल पाए जाते हैं। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, वहां पर एक इनकी जो जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है ब्लैकफुट। जो जनजाति जंगली जो भैंसे हैं उनका शिकार करती है और उनकी खाल को पहनती है और उनकी खाल से अपने जो है आजीविका चलाती है। इस तरीके से जो क्री क्रो और एक जो उत्तरी, जो यहाँ पर जो बर्फीले इलाकों में जो जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो। एस्किमो जो कि बर्फ के मैदानों में, जब बर्फ के इलाकों में रहती हैं, और जो बर्फ के द्वारा बर्फ से एस्किमो के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं, उन घरों को कहते हैं इग्लू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा उत्तरी अमेरिका का जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।